वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ रही है इसलिए नहीं आ रही है। जो कुछ माताएं होती हैं दयावान होती हैं, कुछ माताएं दयावान होती और कुछ तो ऐसी होती का की बात। बड़ी वाली रानी सुनीति सहेलियों को साथ लेकर के जैसे ही चलिए लला बोली बहना, अरे मेरी आए गई सोती द्वार, अबे ने चल सोती न कौन ले आवे, मेरी याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, सहेलियों को साथ लेकर के याद रखना, डोला के पास में सहेलियों को साथ लेकर के जैसे ही मैया पहुंची है, जैसे ही बड़ी वाली रानी पहुंची, दोनों हाथ जोड़ी, बहन इस डोला से कदम नीचे रखो, क्यों बैठी हो, ये भी तुम्हारा घर है। आप ये मन समझो मैं यहाँ की रानी हूँ, आप यहाँ की रानी हो। दो हाथ जोड़े, दो हाथ जोड़ने के बाद दुखिया ने अपनी अर्ज सुनाई है कि तुम चलो समारो
रहियो तू ये रोटी मोरी देती रहियो तो मेरे मेरो लला हाथ जोड़ रही हूँ, मैं तेरे पैरों पर गिर रही हूँ। मैं तो दासी के रूप में तेरा काम करती रहूंगी। तुम कहेगी मैं भोजन बना तो मैं भोजन बनाया करूंगी। तुम कहेगी गोड़ दबा, मैं तेरे गोड़ दबाया करूंगी। तुम कहेगी मेरे बेटे को खिला, मैं तेरे बेटे को खिलाया करूंगी। पर बहन इस डोला से कदम नीचे रखो, मैं वैसे भी दुखी मारी हूँ, तू और दुख दे रही है, हम पर बर्दाश्त नहीं हो रहा। जवाब दिया, क्या कहा? मेरे बेटे को तू खिलाएगी? बूढ़ी बिल्ली वक्त बन करके चिड़िया घर में रहना चाहती है? जब मैं तुझे बच्चा दूंगी, तुझे तुझे तेरा तो कोई लाल ही नहीं है, तेरी तो कोई संतान ही नहीं है। माँ की ममता क्या होती है वो भांज लगाई क्या जाने, और जिसके न गई हो पाए में माई वो पीर। मैं तुझे बच्चा दूंगी, तू गला घोंट के मार देगी। मैं तुझे बच्चा नहीं दे सकती। और तू कहती है मैं भी रहूंगी, तुम भी रहना, लेकिन नहीं, मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगी, तू रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। जैसे ही डोला से लात निकाली अलानी, पीठ में लात, मैया पछाड़ खा करके गिर गई। मैया पछाड़ खा करके जैसे ही गिरी है, याद रखना मेरे भगवत श्रोता, मैया के अश्वधारा बहने लगी। रो करके मैया बदुखिया ने कहा है ये तेरी कमी नहीं है जो कि तूने लात मारी है, ये सब मेरी किस्मत की बात है कि मेरे पीठ में मारी और बेने मेरी कोई शर्म
मैया मैया तिलक रही जाए कोनाई बिलोए मैया मैया तिलक रही कले कोनाई बिलोए मां रोती रही पर लेकिन उस डायन को दया नहीं आई। उस डायन ने ये नहीं कही कि बहन कोई बात नहीं, तुम भी रहना मैं भी रहूंगी, तू भी अपना जीवन काट मैं भी जीवन काट। कुछ स्त्रियां दिल की कठोर होती, कुछ स्त्रियां कुछ माताएं दिल की बहुत साफ हुआ करती है। जवाब दिया सुनीति ने, कहा बहन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू इस महल में तू रहे, हम झोपड़ी डाल करके मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी। जवाब दिया झोपड़ी ही नहीं, खेतों पर चिड़िया और कागों को उड़ाना होगा, तब तुझे रोटी मिलेगी, नहीं रोटी तुझे मिलने वाली नहीं है। खेतों पर झोपड़ी डाल दी, चिड़िया और कागों को उड़ा रही है वो दुखिया। कहते हैं जाके हाथ में लोई बाबू आज मां खेतों पर झोपड़ी डाल के रह रही है, चिड़िया कागों को उड़ा रही है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है सुबह शाम, वो भी 2-2 जौ की रोटी, पेट भर रोटी भी नहीं, जौ की रोटी मिल रही है। मैया सुनीति ने कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, पर दिल को शांति नहीं बंधी। तो मैया सुनीति ने, रात्रि का वक्त था, अर्ध रात में मैया सुनीति के मन में विचार आया, इस जीवन से मैं मर जाऊं तो अच्छा रहेगा। अल्लाह अब हुआ क्या, मैया सुनीति मरने के लिए जैसे ही चली है, अपने पति के चरणों में देह लगाया। मैया रात्रि के वक्त जैसे ही चली है, दुख की मारी माता एलिया, दुख की मारी माता और झोपड़ी से बाहर खड़े आई। आज मैया दुख की मारी मां झोपड़ी से बाहर खड़े आई। मैया सुनीति आधी रात में मैया झोपड़ी से बाहर में गलाई पड़ने के लिए जैसे माँ आई है, आज जंगल बियाबान जंगल में आ गई माँ। अरे के मैया जंगल में, अरे के मैया जंगल में
हुई, काला सर्प निकल के आ गया। और जैसे ही काला सर्प निकल के आया, काले सर्प से मैया ने कहा अपना दुख बताया लाला। अरे लला मेरे संकट कोई पास, अरे लला मेरे संकट को मैया मैया जैसे ही जंगल में आई है, रात्रि का वक्त है। मैया जैसे ही जंगल में आई, मैया ने जैसे ही पैर की खरखटास हुई, काला सर्प निकल के आ गया। काले सर्प से कहा मैया ने लाला मुझे डस ले, मैं वैसे भी मरने के लिए आई हूँ, तू मुझे डस लेगा तो मुझे मरने में आसानी होगी। काले सर्प ने कहा मैया मैं तुझे नहीं डसूंगा, तू पतिव्रता स्त्री है, अगर पतिव्रता स्त्री को अगर मैं डस लिया मैं खुद भी नरक में पड़ा हूँ, अगर तुझे डस लिया इससे भी कोई नरक होगा, मैं वो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन मैया मैं तुझे नहीं डसूंगा। काला सर्प वहां से निकल गया, मैया को नहीं डसा। मैया सुनी थी और आगे बढ़ी। जब और आगे बढ़ी है, रात्रि का वक्त था, नारद विचरण करते हुए जा रहे थे, तो नारद ने जैसे ही देखा रात्रि के वक्त अबला जाती रात्रि के वक्त क्या कर रही है, जवाब जाए क्या करने आई, आप जानना चाहते हो, जवाब दिया आप जानना चाहते हो मैं क्या करने आई, जवाब दिया क्या करने आई है मुझे बता। मैया सुनी रोई की बोली है महाराज, अरे गई उम्र सब बीती, ऐलानी अरे गई उम्र सब बीती, अब होना है कोई और नहीं। संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई तो हमने अपने पिया की शादी करवाई। शादी जब करवाई है महाराज, अरे सौ दिया कौन है रानी आज में
लिए आई हूँ, मैं मरने के लिए आई हूँ। मेरे कोई संतान ने जन्म नहीं लिया मेरे गर्भ से, हमारे गर्भ से संतान ने जन्म नहीं लिया। कोई बात नहीं, हमने सौत को बुलाया, सौत ऐसी निकली मुझे घर से निकाल दिया है, मैं इसलिए रात में मैं मरने के लिए आई हूँ। नारद बोले पागल लड़की, जा लौट जा, एक संतान के पीछे मरने के लिए आई है, जा तेरे संतान हो जाएगी। मैया हंस करके बोली, जवाब दिया बाबा जी मुझे मालूम था कि ग्रस्त लोग झूठ बोलते, आज मुझे यकीन हो गया कि संत डबल झूठ बोलते। क्यों कि 6 महीना हुई है मेरे पिया की सूरत ना देखी, और बिना पति के बाबा जी ना जी ना संतान हो ही नहीं सकती। पागल है, पागल है, जा संतान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मेरी बात सुन। तेरी गोदी में मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और जब संत वचन पत्थर की लीका। मैं वचन दे रही हूं, मोर किसे कहते हैं, परमपिता परमात्मा को। ईश्वर का वचन फीका हो जाएगा, पर लेकिन संत का वचन कभी टलेगा नहीं। जैसे ही मैया सुनीसी से नारद ने जवाब दिया, मैया बेटी तू लौट जा, अब गहरी नींद में सो मत जाना, अब पेट भर के भोजन मत करना, तेरे पति से भेंट होगी। तो मैया सनी भैया 100 रुपए से सम्मान कर रहे निकला, मदही के रहने वाले भगवान का सुख शांति प्रदान होती रहे। जब मैया सुनी थी बाबा नारद की बात मान करके जैसे आई है लला, अरे लौट गई घर आए रात भर नींद नहीं आई। अरे ओए गो लला हमारे, अरे ओए गो कुमरा हमारे, और नहीं बात न सहदानी ओए गो लला हमारे।
नारद की बात मान करके वो दुखिया घर वापस लौट के आ गई, और घर वापस लौट करके आ गई। 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं अश्विनी यादव जी, मदही रंगला रहने वाले 100 मुद्राओं से सम्मान कर रहे। भगवान घर में सुख शांति दर होती रहे, उनके भंडार बढ़ती रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। भगवान का नैया जब सुनीति आनंद में लौट के बाई झोपड़ी में आई है, सुबह हुआ। सुबह जब हुआ, महाराज उत्तानपाद पहुंचे हैं शिकार खेलने के लिए जंगल में, और शिकार खेलते रहे। कोई शिकार जब नहीं मिली तो घर वापस लौट के आ रहे थे, और घर वापस लौट के आ रहे थे तो संध्या हो गई। सुरची इंतजार करती रही, दरवाजा लगाया और सो गई। जैसे दरवाजे लगाए के पर में सोई गई है लला, उत्तानपाद आवाज देने लगी, रानी रानी दरवाजे खोलो रानी। उत्तानपाद महाराज तीरते रहे, बुलाते रहे, पुकारते रहे, एक शब्द नहीं पिया का सुना। बड़ी वाली रानी सुनीति की याद आई तो महाराज उत्तानपाद सुनीति के झोपड़ी की तरफ चले। झोपड़ी का दरवाजा लगाया है, दरवाजा खटखटाने लगे, रानी रानी रानी। नारद की बात याद कर रही थी, पर जब पिया आए तो नारद की बात भूल गई। जवाब दिया, बड़े दिनों बाद 6 महीना हो गए पिया हमारे घर का बहू नहीं आए, आज कैसे रात में आए? ऐसो तो नहीं है, हमारी शौक ने मेरे पिया को मुझे मरवाने के लिए भेजाओ। फिर मैया सुनीति के मन में विचार आया, कोई बात नहीं, अगर पति के हाथ से मेरी मौत हो जाएगी तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। मैया ने दरवाजे खोलो, और दरवाजे खोलो है। पिया को जैसे ही देखो, पिया के चढ़ स्पर्श किए, मैया झोपड़ी अंदर लेकर के गई है। अंदर लेकर के गई मैया सुनीति। महाराज उत्तानपाद को भूख लगी थी, वही जौ की रोटी रखी थी आधी, वही हाल हो गया महाराणा प्रताप जैसा, आधी रोटी जौ की खाई, और खाने के बाद रात व्यतीत हुई। सुबह हुआ, चिड़ियों के चहकने की आवाज आई। महाराज ने घोड़ा उठाया और चले। सुरुचि ने उधर घोड़ा उठाया कि सारी रात महाराज हमारे पास नहीं आए, पता नहीं ये कहां थे। याद रखना, सुरुचि ने आता हुआ महाराज उत्तानपाद को देखा तो चौराहे पर घोड़ा खड़ा कर दिया, और कमर पे हाथ धरे में ठाड़ी हुई गई। जवाब दो, कहां थी? जवाब दिया, हमसे पूछ रही है कहां थे? सारी रात तेरे दरवाजे के पास सोता रहा, अब हमसे पूछ रही है कहां थे? जवाब दिया, ज्यादा बातें मत करो, समय सब मालूम है तुम्हारे बारे में, का मालूम की सुनो। तो सुरुचि बोली है, लला जब सुरुचि ने कहा है तुम